कॉर्पोरेट्स हायर एक्सपेंसिव लॉयर्स, कॉर्पोरेट वाले एक्सपेंसिव लॉयर्स को हायर कर लेते हैं एंड गेट स्टे ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट, कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लेते हैं. देन वी हैव टू गो टू हाई कोर्ट एंड सो ऑन. फिर हमको हाई कोर्ट जाना पड़ता है और फिर ऐसी कहानी चलती रहती है. सो द अकाउंट इज बिग इन साइज, बट व्हेन द ऑक्शन टेक्स प्लेस एंड व्हेन विल द कमीशन कम इन इज सो हार्ड टू से. ऑक्शन कब होगा, कब पैसे आएंगे, पता नहीं चलता. आफ्टर ऑल कैश फ्लो इज द वाइटल टू अ कंपनी एंड मोर सो अ ग्रोइंग कंपनी. और कैश फ्लो जो है कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासतौर से ग्रोइंग कंपनी के लिए. जैसे इनके लिए कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ग्रोइंग कंपनी है. फ्रॉम 8 मैन ऑपरेशन, 8 लोगों का ऑपरेशन बेस्ड इन इंदौर विद बिलिंग ऑफ 25,000 पर मंथ एंड अ सिंगल क्लाइंट, वसूली हैज गैलप्ड, खा लिया है, इसको बोलते हैं गैलप्ड, इनटू अ बिग मच बिगर लीग इन 10 शॉर्ट ईयर्स. 10 छोटे छोटे सालों में इन्होंने बहुत कितना बढ़ गए हैं. वी नाउ वर्क विद 20 बैंक्स, 26 branches all over India and we have 250 agents on payroll. 250 लोग हमारे लिए पेरोल पे काम करते हैं, सैलरी पर. All the agents are ladies who can speak local language. सारी लेडीज जो है इंग्लिश लोकल लैंग्वेज में बात करती हैं, लेडीज हैं. The branch head is also a lady, but one of the star performers from one of the 2 main offices. जो ब्रांच हेड हैं वो भी लेडीज है, लेकिन वो स्टार परफॉर्मर है, जो ज्यादा अच्छा काम करती है. From main offices मुंबई एंड इंदौर. एजेंट्स आर गिवन गुड सैलरी स्टार्टिंग फ्रॉम 25,000 पर मंथ. एजेंट्स को अच्छी सैलरी मिलती है, 25,000 पर मंथ तक मिलती है. बट दैट इज नॉट देयर ओनली मोटिवेशन टू वर्क. लेकिन खाली वही उनका मोटिवेशन नहीं है काम करने के लिए. यू सी इन द नॉर्मल रूटीन लाइफ ऑफ अ लेडी, शी इज नॉट गिवन मच से इन डिसीजंस इवन एट होम. औरतों को बहुत डिसीजन में से नहीं है, घर पे भी. हियर दे हैव फुल अपॉर्चुनिटी एंड लिबर्टी टू पार्टिसिपेट एंड यूज देयर अथॉरिटी. यहां पर उनका पूरा अपॉर्चुनिटी मिलती है अथॉरिटी यूज करने के लिए. अथॉरिटी समझते हैं, अपना वजूद. उनको अच्छा लगता है दैट समवन इज गिविंग अस सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमको कोई जिम्मेदारी दे रहा है इतना. वन सच एग्जाम्पल इज मंजूज ओन मदर. एक ऐसा एग्जाम्पल है मंजू की अपनी मां, हु वॉज वंस अ हाउस वाइफ. शी इज नाउ अ डायरेक्टर इन द कंपनी, ट्रैवलिंग अराउंड द कंट्री हैंडलिंग टफ केसेस. मंजू की मां डायरेक्टर है जो मुश्किल केसेस को खुद ही हैंडल करती है. सेकेंड इज माई फादर, दूसरे मेरे पिताजी हैं, हु हैज लेफ्ट हिज बिजनेस एंड जॉइंड अस. ही टेक्स केयर ऑफ कर्नाटक एंड तमिलनाडु, और कर्नाटक और तमिलनाडु को संभालते हैं. विद द जियोग्राफिकल स्प्रेड, जियोग्राफिकल मतलब जियोग्राफी के हिसाब से हम स्प्रेड कर रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट दूसरी डिस्ट्रिक्ट. स्प्रेड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशन हैज इंक्रीज्ड. जो ऑपरेशन का जो कॉम्प्लेक्सिटी है, मुश्किल पना है, वो बढ़ते गया है. वसूली इज नाउ हैज एन ऑनलाइन केस एंट्री. हमारे यहां ऑनलाइन केस एंट्री होती है. बिलिंग सिस्टम विच मेक्स ट्रैकिंग इजियर. इससे हम लोग ट्रैक कर पाते हैं केसेस को आसानी से. हम लोग भी चाहेंगे कि हमारे यहां ऑनलाइन ट्रैकिंग हो बच्चों की परेशानी की. वी बिल्ट द MIS इन ऑफिस, इन हाउस. हमने इसका जो MIS है, मतलब जो सिस्टम बनाया है, वो हमने खुद ही बनवाया है. एड्स मंजू. दैट इज पराग्स कंट्रीब्यूशन. द मेन ब्रेन इज ही. वो पराग का कंट्रीब्यूशन है, मालिक उनका ही मेन ब्रेन है इसमें. आई एम द वन हु एग्जीक्यूट्स एवरीथिंग. मैं तो खाली कराती हूं. एग्जीक्यूट्स मतलब जो कराने वाला है. जैसे CEO होता है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस, तो मेन जो कराने वाला होता है. वी बिल्ड मंजूज मेन ऑफिस इज ऑन बिजनेस डेवलपमेंट. शी ट्रेवल्स 15 days a month. उसका मेन ऑफिस क्या है, मेन काम क्या है मंजू का, बिजनेस को डेवलप कराना. 15 दिन महीने में ट्रेवल करती है. स्पेंड्स मच ऑफ हर टाइम एट बैंक हेडक्वार्टर्स इन साउथ मुंबई एंड बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स. उसका ज्यादातर समय कहां बीतता है, मुंबई में और साउथ मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्सेस में. वहां पर ज्यादातर बैंक्स के हेड ऑफिस हैं. आई हार्डली कम टू ऑफिस. मैं अपने ऑफिस तो बहुत कम ही आती हूं. शी सेज इट्स बीन क्वाइट एन एडवेंचर सो फार. व्हाट नेक्स्ट. बोलते यहां तक तो बहुत एडवेंचर रहा. एडवेंचर समझते हैं, रोमांचक रहा. अब आगे क्या होगा. सो फार वसूली हैजंट टेकन अ सिंगल पैसा ऑफ आउटसाइड इन्वेस्टमेंट. हमने बाहर से एक भी रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है. नॉट इवन द बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक से भी नहीं लिया है हमने कोई इन्वेस्टमेंट. वी डू हैव अ वर्किंग कैपिटल फ्रॉम SBI हु आर द बिगेस्ट क्लाइंट. हमने वर्किंग कैपिटल हमारे पास है, एक है SBI का, जो कि हमारे सबसे बड़े क्लाइंट भी हैं. बट द मेन थिंग इज वी हैव इन्वेस्टेड वट एवर वी अर्न बैक इन टू द कंपनी. हमने जो भी कमाया है कंपनी में ही लगा दिया है.
The dream is to transform वसूली from a recovery agency to an asset reconstruction company. हम चाहते हैं वसूली क्या बन जाए, एक रिकवरी कंपनी से, वसूलने वाले कंपनी से एसेट रिकंस्ट्रक्शन, कि पब्लिक का हम एसेट को लेते हैं और उसको ठीक कर देते हैं. हाउ एंड व्हेन इट इज गोइंग टू हैपन, इट्स हार्ड टू से. कब हो पाएगा ये हम जानते नहीं कब. वी आर बिजी विद डे टू डे ऑपरेशंस. हम लोग रोजमर्रा के काम में बिजी रहते हैं. एडमिट्स मंजू. टू गेट इनटू द नेक्स्ट लीग, अगला जो उसका लीग होगा, लेवल होगा, वसूली नीड्स अ स्ट्रॉन्ग सीनियर मैनेजमेंट टीम. सीनियर मैनेजमेंट के जो ऊपर जो काम करते हैं वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. एंड समटाइम्स इट मीन्स एक्सेप्टिंग प्राइवेट इक्विटी फंडिंग विच पराग एंड मंजू आर रेजिस्टेड सो फार. और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि प्राइवेट फंडिंग ले हम 100 करोड़ 50 करोड़ फंडिंग लेकर के काम, जिसके लिए मंजू और पराग दोनों ही रेजिस्ट करते हैं. उनको लगता है कि नहीं करना चाहिए ऐसा. फिर कंट्रोल चला जाएगा आपका. वर्क सीम्स टू कंज्यूम मंजूज कंप्लीटली एट प्रेजेंट. मंजू को इस समय ऐसा लगता है कि पूरी तरह से काम खाए रखता है, कंज्यूम किए रखता है. द ओनली थिंग शी हैज टाइम फॉर अपार्ट फ्रॉम वसूली इज परस्यूइंग हर पीएचडी इन लॉ. इसके अलावा खाली एक और चीज करती है और वो है लॉ में पीएचडी कर रही है. बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर? आरंट हर पेरेंट हिंटिंग इट्स टाइम टू सेटल डाउन. लेकिन फ्यूचर क्या है? उसके माँ बाप ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम्हारा सेटल डाउन होने का टाइम आ गया है, शादी वादी का? नो, शी लाफ्स. दे नो आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. उनको लगता है मैं अपना ध्यान खुद ही रख सकती हूं, मुझे सेटल होने की जरूरत नहीं है. मैरिज इज नॉट इन मंजूज माइंड एट ऑल. शादी मेरे दिमाग में नहीं है. फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, अगले कुछ सालों के लिए. आई एम 26 राइट नाउ. व्हेन आई एम 28 29 देन आई विल सी. जब मैं 28 29 की हो जाऊंगी तब देखूंगी. ऑफ कोर्स आई वांट अ फैमिली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट अ लिटिल लेटर. चाहिए, उसके लिए डाउट नहीं है, बट थोड़ा बाद में. मंजू वुड लाइक टू मैरी अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन. मैं शादी करूंगी और बहुत सक्सेसफुल आदमी से. एंड मोर इंपॉर्टेंटली अ वेरी कमिटेड इंडिविजुअल. मैं ऐसे आदमी से शादी करूंगी जो बहुत कमिटेड हो. अ मैन हु इज रिस्पेक्टफुल ऑफ हर डिजायर्स एंड हर ड्रीम्स. जो उसके डिजायर्स और ड्रीम्स के लिए रिस्पेक्ट रखे. इफ आई एम मैरिंग देम माई हस्बैंड हैज टू एक्सेप्ट माई वर्क. अगर मैं शादी कर रही हूं तो मेरे हस्बैंड को मेरे काम को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा. दैट्स वेरी क्लियर. इवन इफ आई हैव किड्स आई विल नेवर गिव अप. आई विल नेवर गिव दिस अप. अगर मेरे पास बच्चे होंगे तब भी मैं इसको छोड़ूंगी नहीं. जब तक मैं हूं यही हूं. क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ पर्पस, लाइक द सन विच मस्ट राइज एवरी डे एंड शाइन. मेरा काम ऐसा है जैसे सूरज की तरह, रोज उगना है और चमकना है. नो वॉट यू वॉन्ट एंड दैट यू आर बॉर्न टू शाइन. जानो तुम क्या चाहते हो और ये भी जानो कि तुम चमकने के लिए ही पैदा हुए हो. एवरी मोमेंट, एवरी डे, एवरी ईयर. मंजू जी का एडवाइस क्या है वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए? औरतें जो अपना काम बढ़ाना चाहती हैं उनके लिए क्या एडवाइस देती हैं? वट एवर द जॉब, नो जॉब इज टू स्मॉल और टू बिग. जो भी काम है, कोई भी काम बहुत स्मॉल या तो बहुत बिग नहीं है. वी शुड हैव ड्राइव टू डू समथिंग इन लाइफ. हमारे अंदर ड्राइव होनी चाहिए कुछ करने के लिए. एंड नॉट जस्ट सिट एट होम एंड बिकम अ मशीन टू ले एग्स. आई मीन प्रोड्यूस चिल्ड्रन. खाली ऐसा ना हो कि मैं मशीन बन गए हैं और घर पे बैठकर अंडे बना रहे हैं, मतलब बच्चे बना रहे हैं. खाली ये मशीन नहीं होना चाहिए हमारी लाइफ. आई थिंक ऑल वुमेन शुड बी वेरी करियर फोकस्ड. सारी औरतों को करियर फोकस्ड होना चाहिए. एंड शुड नॉट इक्वल, शुड बी नॉट इक्वल बट फार अहेड ऑफ मेन. और खाली बराबरी पर नहीं आना चाहिए आदमियों के, उनसे आगे बढ़ के आना चाहिए. वर्क हार्ड, बी पेशेंट, सक्सेस विल फॉलो. मेहनत करिए, पेशेंट रहिए. पेशेंट मतलब बी पेशेंट. पेशेंट पेशेंट वर्ब है, पेशेंस का ही पेशेंट वर्ब है. धैर्य, धीरज रखें और सक्सेस आएगी. अ सिंसियर एफर्ट विल नेवर गो वेस्ट. बी पेशेंट एंड सक्सेस विल कम. और सक्सेस आएगी. अ सिंसियर एफर्ट विल नेवर गो वेस्ट. अगर ईमानदारी से आपने एफर्ट किया है तो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा. इसलिए लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो. थैंक यू.